ठीक है। देखो जैसे ना हमें ना टोटल कार्ड दे रखे हैं, ठीक है। टोटल हमें क्या बोल रखा है कि एक डेक, अच्छा डेक का मतलब क्या होता है ये मैंने बताया था। जो ताश की जो पूरी गड्डी होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, डेक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। तो हमारे पास पूरी ताश की गड्डी है और उसमें से हमें क्या निकालना है कि ड्राइंग का कार्ड, और कार्ड का मतलब कि एक कार्ड निकालना हमने, ठीक है। तो बताओ कि एक कार्ड की ना प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो जो हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगे, अगर मैं टोटल आउटकम की बात करूंगा तो कितने होंगे, 52 होंगे, ठीक है। अब इनमें क्या बोला कि रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमें शॉर्टकट नहीं लिखना है, हम ऐसे लिखेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, ठीक है। मतलब कि हम अगर रेड कार्ड की अगर बात करेंगे तो रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, 26 होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में परसों पढ़ा था। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये तो होता है कि फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो भी तुम्हारे क्या होंगे आउटकम आ सकते हैं, और अपॉन में कितना आएगा टोटल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल कितने आ सकते हैं, 26 आ सकते हैं, और कितने में से आ सकते हैं 52, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 1/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सेम मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। देखो सेकंड वाले की बात करेंगे, ठीक है। हमें क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ठीक है। नॉट रेड का मतलब क्या हुआ, नॉट रेड का मतलब कि लाल कार्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर लाल नहीं आएगा तो कौन आएगा, पिंक। पिंक तो होते ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ ब्लैक ही होंगे। तो यानी ब्लैक कितने वाले होंगे भाई, ब्लैक 26 तो कार्ड होंगे, और कितने में से होंगे 52 में से, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितना आएगा 1/2। समझ में आ गया नहीं है, ठीक है। साथ में थर्ड, अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड में क्या बोल रखा, किंग बोल रखा, ठीक है। अब किंग होते कितने हैं, देखो एक किंग किसमें होता है, डायमंड में होता है। एक किंग किसमें होगा, हार्ट में होगा। एक किंग किसमें होगा, क्लब में होगा। एक किंग किसमें होगा, इसमें। मैं टोटल किंग पे कितने होंगे 4। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं किंग की बात करूंगा ना तो कितना आएंगे 4, और किसमें से 52 में से, ठीक है। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/13, क्यों हो जाएगा ना 1/13, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लैक किंग, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है, लिख दो ना यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ वाला क्या चल रहा है, ब्लैक किंग। अब ये ब्लैक किंग का मतलब क्या हुआ, हाँ ब्लैक किंग का मतलब कि किंग कितना होना चाहिए, दो होने, किंग कैसे होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। और अगर मैं ना किंग की बात करूंगा, ठीक है, तो किंग ना ब्लैक के दो होते हैं, कौन कौन से, एक किसके अंदर मिलता है हमें, स्पेड के अंदर मिलता है, और दूसरा किसके अंदर मिलता है हमें, क्लब के अंदर मिलता है, बताया भी था, ठीक है। एक हमें मिलेगा स्पेड के अंदर, एक किसके अंदर मिलेगा हमें, क्लब के अंदर, ठीक है। तो किंग कितने होंगे हमारे पास, दो किंग होंगे, और कितने में से होंगे 52 में से, क्योंकि हम ना ये सारे कार्ड ना कहाँ से निकाले जा रहे हैं, 52 कार्ड से निकाले जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको काटूंगा कितना आएगा 1/26, याद आएगा ना ये, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, इससे बोला डायमंड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, तो टोटल डायमंड के कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं, और कितने में से 52 में से। पता ना डायमंड किसकी कैटेगरी में आता है, रेड वाले की कैटेगरी में, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा 1/4, ये तुम्हारी सिंपल सी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बस तुम 10th क्लास में हो ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि हमें पेपर में शॉर्टकट नहीं लिखना, पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे, पहले ही बता रखा, ठीक है। पेपर में जब तक ये नहीं लिखोगे ना पूरा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, फेवरेबल आउटकम, फिर आंसर उसका, तब नंबर मिलेंगे। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन आया रेड कार्ड रेड लिख दिया 26/52 काट के 1/2, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। नंबर नहीं मिलेंगे वहां पर, ध्यान रखना, ठीक है। नंबर तब मिलेंगे जब उसका पैटर्न पूरा फॉलो करोगे तुम, ठीक है। उतारो फटाफट। देखो उसने क्या बोला हुआ, ठीक है। पहले वाले में क्या बोला था, फेस कार्ड है ना। तो हमें फेस कार्ड पता है कितने होते हैं, जाते सबको, ठीक है। फेस कार्ड अगर मैं डायमंड की बात करूंगा, ठीक है, हमारे पास कौन कौन से सूट होते हैं, एक डायमंड हो गया, ठीक है, एक हार्ट हो गया, एक हमारे पास क्लब हो गया, और एक हमारे पास क्या हो गया, स्पेड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो 4 सूट है ना, इन 4 सूट में जो फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, थोड़ा पीछे का डिवीजन भी करा रहा मैं साथ साथ। डायमंड में कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं, एक हमारे पास जैक हो गया, एक हमारे पास क्वीन होगी, और फिर क्या हो गया हमारे पास किंग हो गया, ठीक है। वही 3 कार्ड का आएंगे इसमें आते हैं, वही 3 कार्ड इसमें आते हैं, वही 3 कार्ड इसमें, ठीक है। और इन तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं, चारों में पता होगा, सिंबल का डिफरेंस होता है, बताता हूं ना, सिंबल्स का डिफरेंस होता है कुछ, ठीक है। सिंबल का, दूसरा कलर का। ये वाले कलर क्या होंगे, रेड कलर के होंगे, जबकि ये वाले क्या होंगे, दोनों ब्लैक कलर के होंगे, ठीक है। सिंबल भी अलग अलग होगा, समझाया भी था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 3 कार्ड है तो टोटल कार्ड कितने होंगे, 12 फेस कार्ड होंगे। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बोला कि गेटिंग अ फेस कार्ड, ठीक है। पूरा डिटेल में ऐसे लिखेंगे कि अगर हम फेस कार्ड की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो हमारे पास फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और कितने में से हो जाएंगे 52 में से, ठीक है। डिवाइड करोगे तो कितनी बात आएगा 3/13, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। अगला वाला उसने क्या बोला, अ किंग ऑफ रेड कार्ड, ठीक है। मतलब कि किंग तो होना चाहिए, ठीक है। किसका होना चाहिए, किंग होना चाहिए, किंग ऑफ रेड कार्ड, ठीक है। तो रेड कार्ड के अंदर ना कौन कौन से कार्ड आते हैं, रेड में तो डायमंड आता है, एक में हार्ट आता है, सिंपल सी बात है। अब एक जो किंग है ना, एक किंग कहाँ बैठा है, एक किंग बैठा है डायमंड के पास, और जो एक किंग है, एक किंग कहाँ बैठा होगा, हार्ट के पास। तो टोटल किंग कितने होंगे, 2 किंग होंगे। 2 किंग है, और कितने में से होंगे 52 में से, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी
26, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। अगला वाला, अगला क्वेश्चन उसने क्या बोला है, उसने बोला है अ जैक ऑफ हार्ट, ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए, एक जैक होना चाहिए, ठीक है, और किसका होना चाहिए, जैक होना चाहिए हार्ट का, ठीक है। तो यानी कि जैक, हार्ट कहाँ पर है, हार्ट ये रहा, ठीक है, और जैक कहाँ पर होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पर कितने जैक होंगे, एक ही जैक होगा, तो ये कितने आएगी प्रोबेबिलिटी 1/52, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, एक कंफ्यूजन ना ये भी होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पढ़ाते हुए पता है, मैं सबकी कॉपी चेक भी करता हूँ, मुझे पता है कौन क्या गलती करता है। कोई इसका आंसर ना 1/13 लिख देता है, ठीक है, क्यों लिखता है 1/13 नहीं समझाता हूँ मैं। वो क्या सोचते हैं कि 13 कार्ड किसके होते हैं, जैक के टोटल किसके होते हैं, हमारे पास क्या बोला, हार्ट बोला, हार्ट के कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग में ना ये कंफ्यूजन मत रखना कि अपॉन में 13 आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम टोटल कार्ड कहाँ से निकाले आ रहे हैं, टोटल कार्ड कहाँ से निकाले आ रहे हैं, 52 से निकाल रहे हैं, समझ में आ गया ना ये। तो हमेशा अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में 13 नहीं आएगा, कितना आएगा, 52 आएगा, ठीक है। जैक क्यों आया, क्योंकि जो तुम्हारे हार्ट होते हैं, हार्ट में कितने जैक होते हैं, एक ही जैक होते हैं, ठीक है। अगला वाला उसने क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन ऑफ डायमंड। अगर मैं डायमंड की बात करता हूँ, ठीक है, डायमंड कहाँ पर है, डायमंड ये रहा, तो डायमंड में कितनी क्वीन होती है, एक ही क्वीन होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1/52, ये हो जाएगा ना 1/52, ठीक है। अगले इन दो की तुम खुद से निकाल लोगे। अब रे आ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड यानी कि रेड का, देखो मैं समझाता हूँ, रेड का होना चाहिए और फेस कार्ड, रेड में कौन कौन से कार्ड आते हैं, डायमंड और हार्ट आते हैं। अब 3 फेस कार्ड इसमें और 3 फेस कार्ड कहाँ होंगे भाई, यहाँ पर क्वीन भी होगी, 3 फेस कार्ड किसमें होंगे, इसमें तो टोटल रेड के फेस कार्ड कितने होंगे, 6 हो गए। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, चलो देखो मैं ये बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड की बात करूँ तो कितना आएंगे, 6 आएंगे, और कितने में से, 52 में से, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लेना, ये कितनी बार, 3 बार, ये कितनी बार जाएगा, 26 बार, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। लास्ट वाला उसने क्या बोला, नॉट अ फेस कार्ड, भाई फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, तो अगर फेस कार्ड नहीं होगा तो कौन से कार्ड होंगे फिर, नंबर कार्ड होंगे, सिंपल सी बात है। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो मैं ये पर लिख रहा हूँ, ठीक है, उसने ऐसे बोला कि नॉट अ फेस कार्ड, ठीक है। अब नॉट अ फेस कार्ड का मतलब ना, देखो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है, या तो तुम क्या करो, 2 तरीके कैसे, पहले सिंपल तरीका समझते हैं। उसने बोला कि फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, अगर फेस कार्ड नहीं है तो कौन सा कार्ड होगा, सिंपल सी बात है, नंबर कार्ड होगा, ठीक है। नंबर कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 36 होंगे, तो 36 अपॉन कितना आ जाएगा, सिक्कर भी तो जुड़ेगा उसमें, देखो इसे तो मैं समझा रहा, देखो ध्यान से देखना, फेस कार्ड है ना, अगर मैं फेस कार्ड की बात करूंगा, फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 12 होते हैं, ये हो जाएंगे फेस कार्ड। या तो तुम क्या करो कि इन 52 से ना इन 12 को क्या कर देना, माइनस कर देना, क्या आ जाएगा माइनस, टोटल कितना आ जाएगा 40, ये हो गया ना 40 है, तो क्या निकाल देना प्रोबेबिलिटी 40/52, समझ में आ गया ना मैंने क्या करा है, ठीक है। दोबारा समझ लो, उसने क्या बोला कि फेस कार्ड नहीं होने चाहिए, तो मैंने क्या करा कि जो टोटल कार्ड है, टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं, 52 है, तो उन 52 में से ना उन फेस कार्ड को, यानी 12 के 12 क्या होते हैं फेस कार्ड, हमने ये पहले भी लिखा था अभी, ठीक है, हाँ ये लिखा था, ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, उन 12 को मैंने रिमूव करा, तो यानी कितना बचेगा 40, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा 40/52, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। आगे कट वगैरह तो कर ही लोगे, ठीक है। एक तरीका और भी है, ठीक है, इसको उतारो पहले तब समझते हैं क्या है, ठीक है। देखो बाकी के 3 क्वेश्चन में ना, इनमें सब में और एंड चल रहा कहीं ना कहीं, ठीक है। अ कार्ड ऑफ स्पेड और, ठीक है, नाइदर जैक नॉर, नॉर का मतलब भी और ही हो गया, मतलब एक तरीके का, आइदर ये और, ठीक है। इन सब जगह क्वेश्चन पे क्या लिखा है, और लिखा है ये, ठीक है। अभी समझो ना, इधर तुम भी देख रहे आगे, ठीक है। इस और का मतलब क्या होता है समझो, देखो, ठीक है, हमारे पास ना जैसे और, ठीक है, और एंड, ठीक है, इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है इन दोनों का, वो तो तुम्हें पता होगा, पता है सबको, मुझे बता दो फिर, मुझे नहीं पता, वो तो हिंदी में होता है या है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि या तो, ठीक है, और एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब और, एंड का मतलब होता है बोथ, दोनों चीज, ठीक है। जैसे पेपर क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है ना, ऐसे लिखा होगा अगर कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, तो इसका मतलब क्या है, या तो दोनों में से एक भी क्वेश्चन करो, ठीक है। अगर दोनों करोगे तो क्या होगा, ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। अगर ये 5 नंबर का है और ये 5 नंबर का है, तो नंबर तो 5 ही मिलने, क्या हुआ, कौन आ गया, इधर देखो फिर, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। अगर लिखा है और, तो अगर तुम दोनों क्वेश्चन करोगे नंबर तो 5 ही मिलेंगे ना, 10 तो नहीं मिलेंगे। अगर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 और एंड, दूसरा क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, तो अब तुम्हें कितने हैं भाई, अगर 5 का ये और 5 का ये, अगर दोनों करोगे तभी तो 10 मिलेंगे, ठीक है। तो एंड और का मतलब ये होता है, और का मतलब या तो एक आना चाहिए, ठीक है, एंड का मतलब होता है तो दोनों आने चाहिए, ठीक है।
अब एक बार बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ड्राइंग का कार्ड, यानी एक कार्ड निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि ना, ऐसे मेरे हाथ में कार्ड है, ठीक है, ये वाले मैंने रेड और ब्लैक सारे अलग कर दिए, ठीक है। ये वाले सारे के सारे कार्ड क्या हो गए? ब्लैक हो गए, ठीक है। और ये वाले सारे सारे कार्ड क्या हो गए? रेड हो गए, ठीक है। और का मतलब ये हुआ कि ना, या तो कार्ड इसमें से आना चाहिए और या तो कार्ड किसमें से आना चाहिए? इसमें से आना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं एंड बोलूंगा तो एंड का मतलब ये हुआ कि ना, एक कार्ड इसमें से आना चाहिए और एक कार्ड किसमें से आना चाहिए? इसमें से। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि मैं कार्ड कितने निकाल रहा हूँ? एक कार्ड निकाल रहा हूँ। तो जब हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं ना, बस इसका कंक्लूजन ये है कि जो हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं ना, हमारे पास एंड वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? एंड वाले तब आएंगे जब वो एक से ज्यादा की बात करता है। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, एक से ज्यादा क्यों भाई? इसने तो लिखा है लाइन पे ड्राइंग का कार्ड, यानी ड्राइंग का कार्ड का मतलब कि हमें कितने कार्ड बाहर निकालने हैं? एक कार्ड बाहर निकालने हैं। और एंड का मतलब क्या होता है भाई? दोनों क्वेश्चन करो। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? एंड वाले क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, होते हैं 11th 12th क्लास में। अभी तो 11th 12th की बात नहीं करेंगे, तो हम सारे क्वेश्चन कौन से पढ़ेंगे? और वाले, ठीक है। और का मतलब कि या तो ये आ जाए या तो वो आ जाए, चलेंगे दोनों, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में सीखते हैं, देखो, ठीक है। हम ऐसे बोल देते हैं स्पेड, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं स्पेड, ठीक है। स्पेड कौन से कार्ड में आता है? स्पेड ब्लैक में आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एस, एस किस में आते हैं? एस तो सब में आते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं, देखो पहले ना एक क्वेश्चन को मैं डीपली समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम सारे क्वेश्चन करते हैं। उसने ऐसे बोला कि जो स्पेड है, ठीक है, हमें पता है कि स्पेड, स्पेड के कार्ड कितने होते हैं भाई? स्पेड ब्लैक के अंदर आता है और इसके अंदर कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। ये होते हैं ना 13 कार्ड, ध्यान से समझते रहना, ठीक है। दूसरा उसने बोला एस, ठीक है। तो ये जो एस है ना, ये वाला एस, ये वाला एस ब्लैक में भी आता है और ये वाला एस रेड में भी आता है। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं इसके? 4। ये रहे टोटल कार्ड 4, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला कि ना, मैं तुम्हारे पास आया गेम लेकर एक, ठीक है। मैं तुम्हारे पास एक गेम लेकर आया। मैंने तुम्हें बोला कि चलो गेम खेलते हैं, ठीक है। कैसा गेम? देखो मैंने तुम्हें बोला कि टोटल यहाँ पे ताश के पत्ते हैं ये, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं, अभी तो तुम्हें दिख ही रहे सारे, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि ना, एक जना फोन आएगा, अब तू आ जा, निकलना प्लीज इधर से। कार्ड पकड़ी मैंने, हाथ से चलते बोलना है, तो नहीं लगा तुम्हें? इधर से पकड़ा कार्ड। देखो अब ध्यान से समझना, ठीक है। उसने ऐसे बोला कि ना, अब कार्ड ऑफ स्पेड और गेम, ठीक है। मैं तुम्हारे पास आया, मैंने तुम्हें ना एक गेम बोला मैंने, ठीक है। और का मतलब क्या है? देखो अब ये समझो, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि टोटल ये कार्ड है, ठीक है। टोटल ये कार्ड थे, टोटल कार्ड कितने हो गए? टोटल 52 हो गए। इनमें से एक कार्ड निकालो, किसका होना चाहिए? स्पीड का होना चाहिए, और तुम गेम जीत जाओगे, तुम गेम जीत जाओगे, ठीक है। तुमने बहुत ज्यादा कोशिश करी, तुम तब भी नहीं जीत पा रहे मेरे से। क्यों नहीं जीत पा रहे? अगर तुम्हारे जीतने के चांस क्या है? बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा 13% चांस होंगे और मेरे ज्यादा चांस होंगे, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि ना एक काम और करो कि ना, चलो ठीक है, तुम जीत तो ही नहीं मेरे से, ठीक है। मैंने तुम्हारा थोड़ा सा बेवकूफ और बना दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि और एन एस, ठीक है। मैंने बोला कि चल, मैंने तुम्हें दया खाई थोड़ी सी, और मैंने बोला कि चल तू इक्का भी निकाल ले, तब भी तो जीत जाएगा। तेरे थोड़ा डीपली समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे लिखा है आप कार्ड ऑफ स्पेड, और कार्ड ऑफ स्पेड का मतलब कि ऐसे मान लो कि ना, ये टोटल कितने पत्ते हो गए? इसमें से हम 13 पत्ते अलग कर लेते हैं। ये किसके हो गए? स्पेड के हो गए, सब मान लेते हैं, ठीक है। ये किसके हो गए? ये वाले दूसरे हाथ से पकड़ लें, ठीक है। कौन से इसमें स्पीड के? इसमें से स्पीड कौन सा है? क्लब कौन सा है? पता है सबको? स्पीड इधर वाला है ना, और क्लब ये वाला है, मैंने परसों बताया था। इसको भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे बोला, देखो अ कार्ड ऑफ स्पीड, मैंने ऐसे बोला कि ना, दर्द होगा ना हाथ में, बता दियो, थोड़ा सा और खड़ा रखेंगे थोड़ी देर और। अ कार्ड ऑफ स्पीड, देखो मैंने ऐसे बोला कि इनमें से क्या होना चाहिए? स्पीड का वो आना चाहिए, ठीक है। एक कार्ड आने चाहिए, तुम जीत जाओगे, ठीक है। मैंने बोला और एन एस, ठीक है। मैंने बोला कि चलो भाई इक्का भी आ जाए तुम तभी, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इन कार्ड में ना, ये इक्का भी तो होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला एस होगा। और अगर मैं इस वाले की बात करूंगा, ठीक है, इस वाले में क्या होगा? एक एस ये भी आ जाएगा, ये हो गया। मैंने इसमें अंदर 2 कार्ड और डाल दिए, तो तुम्हारे जीतने के चांस क्या होंगे? बढ़ेंगे या घटेंगे? ज्यादा हो जाएंगे ना, बस ज्यादा कार्ड नहीं हो गया। खुद ही सोचो कि अभी पहले 2 कार्ड थे, ठीक है, और 2 एस ये भी आ गए, क्योंकि ये एस कौन से कलर के हैं? ये रेड कलर के, ऐसे डायमंड हार्ट के। जब मैंने इसको ऐड करूंगा, तुम्हारे जीतने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम ना ये समझना चाह रहे, तो बैठ जाओ, ठीक है। हम ये समझना चाह रहे कि ना, जो हमारा और है, इस और का हम करते क्या है, ठीक है। हम इस और में ना, हमारे जीतने के चांस ज्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ज्यादा में मतलब कि जब भी और आएगा ना, तो हम कंडीशन को क्या करेंगे? हम कंडीशन को ऐड करेंगे। समझ में आ गया ना? मैंने क्या किया था, देखो जब मैंने ये वाले कार्ड जब सारे उठाए थे ना, मैंने ऐसे बोला कि
13 कार्ड इसके अलग है, और मैंने उसके बाद क्या करा इसमें 2 1 के ऐड कर दिए, ज्यादा चांस हो गए। तो कहने का मतलब ये होगा कि ना हम इनके और का मतलब क्या होगा, हम कंडीशन को ऐड करेंगे वहां पर, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करना है देखो आप, ठीक है, आंसर कैसे निकालना है। उसने क्या बोला, अ कार्ड ऑफ स्पेड, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखना है, पहले सब देखना ध्यान से, फिर मैं आंसर पे एक चीज और भी यहाँ पर समझाऊंगा, उसको भी देखना। और एंड एस, ठीक है। पहले स्पेड की बात कर लेते हैं। स्पेड टोटल कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं, और कितने में से 52 में से, ठीक है। और का मतलब क्या समझना है, हमें ऐड करना है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड एस, एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। पर एक बात भी तो बताओ, जो ये वाला जो हमारे पास टोटल ये कार्ड है, ठीक है, सपोज ये सारे के सारे कार्ड किसके होंगे, ये वाले कार्ड किसके हैं, क्लब के है ना ये वाले, ठीक है। ये वाले अगर मैं क्लब के उठाऊंगा, और ये वाले मेरे पास क्या है, सारे के सारे स्पेड के हैं, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि ये वाले जो मेरे पास कार्ड है ना, ये वाले सारे कार्ड किसके होंगे, स्पेड के होंगे, ठीक है। अब देखो कहाँ चल गया हमारा, देखो समझ लगा, देखो जैसे एक एस ये वाला है, ठीक है, और एक ये वाला है ऐसे, ये वाला कौन सा ऐसे स्पेड है, और ये वाला कौन सा होगा, क्लब, ठीक है। उसने ऐसे बोला स्पेड कार्ड, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ना इनमें से अगर एक भी कार्ड आ गया तो मैं जीत जाऊंगा, सिंपल सी बात है। एक कार्ड तो यहाँ पर ऐड हो गया ना, अब मैं बोल रहा हूँ एक का, ठीक है। तो अब मेरे पास एस कितने बचेंगे, अब तो ये 3 ही तो बचे, ये वाले 3 एस बचेंगे ना, ये वाले, ठीक है। ये बार बार तो नहीं आएगा ना ये वाला, तो हम ना इसकी जगह पे जो हम एस यूज करेंगे, अब हम एस यहाँ पर ना 4 नहीं लिखेंगे, हम कितने एस लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कितने में से, 52 में से। 3 क्यों लिखा गया, उसका रीजन है क्योंकि उनमें से जो एक एज होगा, जो पहले का जो एक का था ना, बस सिंपल सी बात है, अगर ये मैं 4 इक्के की बात करूंगा, 4 इक्के होंगे, एक इक्का क्या होगा, ये तो पहले से आ गया इसके अंदर, बचे हुए तो 3 हो गए ना, क्यों, क्योंकि जो उसका एक एज है ना वो इसके अंदर पहले से इंक्लूड हो गया, उसके जीतने के चांस पहले कैलकुलेट हो गए। तो अब मैं दोनों की क्या करूंगा, यहाँ पर 3 इक्के बचे होंगे। 3 इक्के कौन कौन से होंगे यहाँ पर, मतलब ऐसे बोल दो कि ये स्पीड का नहीं होगा, स्पीड वाले का इक्का इस वाले में काउंट होगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, अब दोनों का तुम प्लस तो कर ही सकते हो, 52, यहाँ पर कितना आएगा 26, ये कितना हो गया 16 हो गया, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, 4 से डिवाइड करोगे, ये 4 बार और ये 13 बार। ये समझ में आ गया ना क्या करना है ये, ठीक है। तो और का मतलब कुछ नहीं होता, और का मतलब है सिंपल, दोनों क्या करना है तुम्हें, ऐड करना है, ठीक है। उतारो पहले फटाफट से तरह का मतलब क्या है समझो पहले, ठीक है। नाइदर का मतलब होता है कि ना तो क्या आना चाहिए, जैक आना चाहिए, ठीक है, और ना ही क्या आना चाहिए, किंग आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हाथ में जो ये कार्ड है ना सारे, ये वाले कार्ड कौन कौन से हैं, ये वाले दिख रहे, टोटल 8 है ना ये टोटल, ठीक है। देखो ये कौन कौन से होंगे, किंग और जैक वाले होंगे। उसका मतलब ये हुआ कि ना तो क्या आना चाहिए, ना ही क्या आना चाहिए, जैक आना चाहिए, और ना ही क्या आना चाहिए, किंग। नॉट का मतलब एक ही चीज हो गया, ठीक है। तो देखो हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैक और किंग, ठीक है, जैक और किंग, इन दोनों में ना नहीं आने चाहिए, ठीक है, नॉटा लिख देते हैं फिर, ठीक है। नॉटा जैक मतलब जैक भी आना चाहिए, और क्या नहीं आना चाहिए, किंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पत्ते कौन से आएंगे फिर भाई, जब अगर मैं यहाँ पर मैं गेम खेलने जा रहा हूँ और मेरे वहाँ पे लिखा है, बड़ा बड़ा लिखा है वहाँ पर कि ना अगर जैक और किंग नहीं आएगा तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है, तुम मतलब जीत जाओगे मतलब, ठीक है। तो ये कार्ड नहीं आने चाहिए, तो ये कार्ड है कितने, अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 हो गए। पर जब पेपर में करोगे तो क्या ताश के पत्ते होंगे हाथ में, पेपर में तो नहीं होंगे ना ताश के पत्ते, तो कैसे गिनोगे, देखो भाई हमें ना टोटल किंग पता है, अगर मैं किंग की बात करूंगा टोटल किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, और अगर मैं जैक की बात करूंगा टोटल जैक भी कितने होते हैं, 4। ये 8 पत्ते नहीं आने चाहिए, नाइदर का मतलब कि ये नहीं आना चाहिए ये, ठीक है। अगर ये पत्ते नहीं आएंगे तो कौन आएंगे फिर भाई, मैं अगर गेम खेलने जा रहा था ना और मेरे पास एक सारे के सारे किंग और जैक ये वाले होंगे, तो मैं ये तो सोचूंगा कि इनको ना सोच के, मतलब इन पत्तों में से ना आके इनमें से आना चाहिए, ये सोचूंगा मैं। तो ये वाले कार्ड कितने होंगे मेरे हाथ में, अगर ये वाले अगर 8 हैं तो ये वाले कितने होंगे, निकाल लोगे 52 से माइनस करके। तो यानी कि इसका मतलब नाइदर का मतलब कि ना तो वो कार्ड आना चाहिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल 52 में से ना इन वाले 8 कार्ड को हम क्या कर देंगे, रिमूव, ये हो जाएगा ना रिमूव किया, ठीक है। तो टोटल कार्ड कितने आएंगे 44। अब इसके में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 44 अपॉन कितना आ जाएगा 52, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो नाइदर का मतलब कि ना तो जैक आना चाहिए, ना ही क्या आना चाहिए, किंग आना चाहिए, ठीक है। अब आइदर का मतलब क्या हुआ, आइदर का मतलब कि किंग आ जाए या क्वीन आ जाए तो मैं गेम जीत जाऊंगा, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभार हम ऐसे बोलते हैं कि
जैसे कि मतलब आइदर मतलब तुम्हें सुनने पर से पता ही होगा, सिंपल सा वर्ड है आइदर का मतलब कि किंग आ जाए तब भी मैं जीत जाऊंगा और अगर क्वीन आ जाए तो तब मैं जीत जाऊंगा। मतलब ऐसे होता है ना कि हम पिकनिक में जा रहे होते हैं, अगर मेरी ये वाली फ्रेंड आएगी तब भी मैं जाऊंगा और ये वाली फ्रेंड आएगी तो तब भी मैं जाऊंगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, दोनों में से अगर एक भी आए तो मैं चल जाऊंगा उसके साथ घूमने, ठीक है। तो आइदर का मतलब कि ये किंग भी आ सकता है। ये टोटल किंग कितने होंगे, 4 किंग होंगे हमारे पास और टोटल क्वीन हमारे पास कितनी होंगी, 4 क्वीन होंगी, ठीक है। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखना पर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो यानी किंग कितने होंगे हमारे पास, 4 किंग होंगे और क्वीन भी हमारे पास कितनी होंगी, 4, कितने में से 52 में से। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 8/52। समझ में आ गया नहीं है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, अगला भी देख लो, आइदर नाइदर ब्लैक नॉट ये, ठीक है। भाई मैं कार्ड खेलने गया, ठीक है, और उसने क्या बोला मुझे कि तुम जीत जाओगे तब जब ना तो क्या आएगा, ना तो ब्लैक आएगा ना तो रेड आएगा। तो कौन से कार्ड आएंगे फिर, प्रोबेबिलिटी की तरफ ध्यान मत दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो पहले। उसने बोला कि नाइदर ब्लैक नॉर ये, ना तो ब्लैक आना चाहिए ना ही रेड आना चाहिए, ठीक है। तो मैं जीत जाऊंगा उससे, तुम जीत के दिखा दो मेरे से, मैं तुम्हारे सामने कार्ड रख लेंगे, कोई भी आओ एक पत्ता निकालो और ना ही रेड आना चाहिए ना ही ब्लैक, तो जीत जाऊंगा मैं ऐसे, कभी जीत ही नहीं पाऊंगा। ये कार्ड निकाला रेड का है ये, ठीक है, मैं कोई रैंडमली कार्ड निकालूंगा ये किसका है, ये रेड का है, ठीक है, ब्लैक का है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं उससे कभी जीत ही नहीं पाऊंगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगा 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि ना तो ब्लैक आना चाहिए ना रेड, और वो तो मेरा बेवकूफ बना रहा अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 0, ठीक है। आइदर ब्लैक और रेड, ठीक है, मैं आया, ठीक है, अब मैं नहीं आया, हाँ तुमने अगर कार्ड लगा रखे, ठीक है, तुमने बोला कि कोई भी कार्ड निकालो जीत जाओगे, आइदर ब्लैक और ये मतलब कि ना एक कार्ड निकालो, ठीक है, अगर वो ब्लैक आ गया तब भी जीत जाओगे, अगर रेड आ गया तब भी जीत जाओगे। तो अगर मैं कोई सा भी कार्ड निकालूंगा तो मेरा जीतना तो पॉसिबल है ही। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से कार्ड है, ब्लैक और रेड के अलावा कुछ है नहीं कार्ड। तो यानी कि कहने का मतलब क्या होगा कि अगले वाले की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 1। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। हम इसको अलग अलग कर, आराम से बात करो, हम इसको अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। कैसे, ब्लैक कार्ड की कितनी आएगी 26/52 आएगी, इसकी कितनी आएगी 26/52, आंसर तब भी कितना आना है, 1 ही आना है, ठीक है। तो दैट प्रैक्टिकली मतलब समझ लो उसका कि नाइदर ब्लैक, यानी कि ना तो ब्लैक आना चाहिए ना ही रेड आना चाहिए। तो कौन से कार्ड आएंगे भाई, कोई कार्ड ही नहीं बचे वहां तो फिर। और आइदर का मतलब कि या तो ब्लैक रेड दोनों आ जाए तब भी मैं जीताऊंगा, तो सारे कार्ड की प्रोबेबिलिटी पर, ठीक है, उदाहरण उसका। अगले क्वेश्चन में ना हमें कुछ ऐसे देखा है कि ऑल दी 3 फेस कार्ड ऑफ स्पेड, ठीक है। भाई टोटल स्पेड में जो कार्ड होते हैं ना, टोटल स्पेड में कितने कार्ड होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो टोटल कार्ड है ना, देखो अगर मैं स्पेड की कार्ड की बात करूंगा इसमें कितने होते हैं, 13 होते हैं। इन 13 में से जो फेस कार्ड है वो जैक होगा, क्वीन होगा और दूसरा क्या होगा, किंग, ठीक है। आर रिमूव, यानी कि इनको मैंने क्या करा, इनको मैंने टोटल, मेरे पास क्या थे, टोटल ताश के पत्ते थे, 3 फेस कार्ड निकाले, उनको फेंक दिया बाहर, ठीक है। तो जब मैंने इनको बाहर फेंक दिया होगा ना तो जो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड बचेंगे वो रिमेनिंग कार्ड कितने होंगे, 52 में से 3 को बाहर फेंक दिया यानी कितना बचेगा, 49। समझ में आ गया, 49, ठीक है। अब जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना टोटल आउटकम, वो कितने में से आएगी, 49 में से आएगी। अब चलते हैं, अब ब्लैक कार्ड, जो बचे हुए कार्ड थे उनमें से एक कार्ड बाहर निकाला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस ब्लैक फेस कार्ड, ठीक है। उसने बोला कि फेस कार्ड होना चाहिए और फेस कार्ड कैसा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। फेस कार्ड टोटल, जो फेस कार्ड होते हैं कितने होते हैं टोटल, टोटल टोटल तो 12 होते हैं ना, ठीक है। हमें किसकी बात करी, ब्लैक की बात करी। ये उसका नाम क्या, अनिशा और अनुष्का, इधर देखो हाथों के नशे दिखा रहे दूसरे हो गए। अब ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड की बात करूंगा तो कितने होंगे, 6 होंगे ब्लैक में तो 6 होंगे ना। पर ब्लैक के अंदर भी तो 2 चीज होती है, ब्लैक के अंदर क्या क्या होते हैं, एक होता है स्पेड और एक क्या होता है, एक होता है क्लब। और स्पेड के तो पहले से बाहर फेंक दिए मैंने, तो बचे क्या होंगे, क्लब के तो बचे होंगे। तो बचे हुए कार्ड कितने होंगे, 3/49, 52 मत लिख देना फ्लो में, ठीक है। क्यों नहीं लिखना 52, क्योंकि 3 कार्ड तो मैं निकाल ही नहीं रहा हूँ, 3 तो मैंने पहले से खो दिए पहले, और मैं कहां से निकाल रहा हूँ, 49 से। समझ में आ गया मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। उसने बोला कि ब्लैक फेस कार्ड होना चाहिए ब्लैक का, तो ब्लैक में स्पेड तो है ही नहीं, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब बोला क्वीन, ठीक है। उसने बोला कि एक क्वीन बाहर निकालो, तो टोटल क्वीन कितनी होती है, 4 होती है। पर एक क्वीन तो पहली बार निकाल दिया ना हमने, उसको तो बाहर भगा दिया, बची भी कितनी होंगी, 3/49, ठीक है। अगला वाला पार्ट, ठीक है। अब ब्लैक कार्ड, उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, ब्लैक कार्ड की, कितनी आएगी ब्लैक कार्ड की। टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। इधर देखते हैं ना, पहले कॉपी में कुछ मत देखो, टोटल 26 होते हैं। उन 26 में से स्पेड के मैंने 3 भगा दिए, 3 तो मैंने हटा दिए। स्पेड कौन सा होता है,
भाई स्पेड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। 3 भगाए मैंने, तो यानी कि 26 में से 3 क्या हो जाएंगे, यानी कितना बचेगा 23, कितने में से 49 में से। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अगला वाला चलते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ फेस कार्ड, ठीक है। भाई फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं फेस कार्ड। उन 12 में से ये 3 तो हमने क्या कर दिए, हटा दिए, बचे कितने होंगे, 9 बचे होंगे। तो 9 अपॉन कितना आएगा 49। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अब नंबर कार्ड, नंबर कार्ड कितने होंगे, नंबर कार्ड कितने 36 होते हैं, और मैंने फेस कार्ड बनाए थे। नंबर कार्ड में फर्क पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कितना आएगा 36 अपॉन कितना आएगा 49, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। और एक चीज और, अगर ये क्वेश्चन ना अगर ऐसे लिखा होता, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देता हूँ, अ रेड फेस कार्ड, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अ रेड फेस कार्ड का कितना होगा 6 अपॉन 49। क्यों, देखो ब्लैक फेस कार्ड और रेड फेस कार्ड दोनों का एक जैसा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो कार्ड हटाए वो किस कौन से कलर के थे, ब्लैक कलर के थे, तो रेड के तो वहीं बचे होंगे ना, रेड के कितने होंगे 6 होंगे, और कितने में से 49 में से तुम्हारा। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो कार्ड में ना बस इतना से कुछ है, कार्ड में मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन ये वाला आता है कि कुछ कार्ड मैंने बाहर निकाल दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि मेरे पास 5 कार्ड है, उन कार्ड में से बताओ प्रोबेबिलिटी है, वो भी इजी है, उनमें भी आसानी है, ठीक है। मतलब क्या करेगा कि सारे कार्ड नहीं निकालेगा, वो ना ऐसे तुम्हारे हाथ में कुछ ऐसे बोल देगा, ये सपोज ऐसे करके ना, ये 5-6 कार्ड हैं, ठीक है। जब वो ऐसे बोल देगा कि ये तुम्हारे पास ना 5 कार्ड हैं, ठीक है, सपोज मैंने ऐसे मान देते हैं, एक जैक है, ये दूसरा जैक हो गया स्पीड क्लब का, एक 10 हो गया, एक 8 हो गया, के हो गया, ये सिर्फ 5 कार्ड है। तो बताओ 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। पता है ना 0 की होगी, 9 दिख रहा था इसमें, कहीं होगा ही नहीं 9, ठीक है। मैंने बोला कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/5। पता है ना 3/5 क्यों होगी, भाई एक इस पे फेस, एक इस पे, एक इस पे, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/5, ठीक है। और एस की कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, एस की 0, ठीक है। नंबर कार्ड की 2/5 दिख रहा है ना, 2/5 प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 2 होंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कुछ कार्ड में प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो, तुम निकाले दोगे, ठीक है। ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक 4/5, पता है ना। रेड कार्ड की कितनी हो जाएगी 1/5, ठीक है। निकाल दोगे ना, तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है। बस कार्ड वाले सिस्टम खत्म।